हरे कृष्णा। तो ये गोवर्धन का सबसे पवित्र स्थान है जो गोविंद कुंड है। तो गोविंद कुंड की बात तो बाद में हम सुनेंगे, पहले हम गोवर्धन की बात सुने कि गोवर्धन यहाँ पर कैसे आए। तो गोवर्धन जो है भगवान के जो है गोलोक धाम में निवास करते हैं और इनका नाम है सतश्रृंग पर्वत। सतश्रृंग पर्वत यानी 100 शिखर हैं, वहाँ पर सतश्रृंग पर्वत कहलाता है ये, जिसके कि 100 शिखर हैं, है ना। तो ये जो है गोलोक धाम में थे। तो गोलोक धाम से जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है तो इनका भी अवतार हुआ। तो इनका अवतार हुआ पृथ्वी पर बहुत पहले से, जब भगवान का अवतार होना था उससे बहुत पहले से ही इनका अवतार हुआ पृथ्वी पर। तो इनका अवतार हुआ सालमली द्वीप में। ये जम्बू द्वीप है, सबसे पहला द्वीप है, सबसे छोटा द्वीप है। उससे बड़ा सालमली, जम्बू, प्लक्ष, प्लक्ष के बाद सालमली, 7 द्वीप हैं। तो इनमें से जम्बू द्वीप सबसे छोटा है और बीच में है, और फिर उसके चारों तरफ जो है प्लक्ष द्वीप है, फिर उसके चारों तरफ सालमली द्वीप है। तो 7 द्वीप और 7 समुद्र की पृथ्वी है। तो सालमली द्वीप में जो द्रोण पर्वत है, द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ था गोवर्धन का। तो ये गोवर्धन जो है छोटा सा पर्वत जो कि बड़े पर्वत का पुत्र के रूप में जन्म हुआ। क्योंकि पर्वत भी जो है उनके भी जो है मतलब वो हैं, पत्नी है और पुत्र होते हैं। पर्वत भी जो है क्या है कि व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत रूप हैं। तो ये पर्वत जो है बड़ा सुंदर था जब इसने जन्म लिया द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में। तो इनका जो आकार था कितना था, 8 योजन लंबा, 8 में 12 से गुणा करो तो 96 किलोमीटर लंबा, ठीक है। 5 योजन चौड़ा, 5 में 12 से गुणा करो 60 किलोमीटर चौड़ा। तो 96 किलोमीटर लंबा, 60 किलोमीटर चौड़ा और 2 योजन ऊंचा। 2 योजन में 12 से गुणा करो 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर ऊंचा। ये जो है छोटा सा पर्वत था। पुलस्त्य मुनि जो है काशी में रहते थे और वो जो है पृथ्वी का भ्रमण कर रहे थे। तो जब सालमली द्वीप में गए तो इस पर्वत को देखा, सालमली द्वीप के पुत्र के रूप में, द्रोण पर्वत के पुत्र के रूप में जब देखा तो सोचा कि अरे ये तो बहुत सुंदर पर्वत है, काशी में तो कोई पर्वत ही नहीं है और हम काशी में तपस्या करते हैं, तो ये पर्वत जो है अगर हम ले जाएं काशी में तो वहाँ जो है मतलब बैठ करके तपस्या करेंगे इसमें तो बहुत आनंद आएगा। तो द्रोण से कहा, द्रोण पर्वत से कहा कि भाई ऐसा करो, अपना पुत्र हमें दे दो, हम काशी में ले जाएंगे और वहाँ जो है हमें तपस्या के लिए एक अच्छा पर्वत चाहिए। अब द्रोण पर्वत डर गए कि महाराज को मना करेंगे तो श्राप दे देंगे, और अगर हाँ कहेंगे तो पुत्र चला जाएगा, क्या करूँ। तो बीच का रास्ता निकाला। असित गोविंद बीच का रास्ता निकालते हैं हमेशा। तो बीच का रास्ता निकाला, बोले कि महाराज अब वो उसकी लड़की की जो इच्छा हो तो आप पूछ लो उससे, अगर वो जाना चाहे आपके साथ हो तो आप उसी से पूछ लो। किसी प्रकार से अपना बचाव किया उन्होंने। तो गोवर्धन को कहा कि चलो भाई, हमारे जो है काशी में कोई पर्वत नहीं है, हम तुम्हारे ऊपर रह के तपस्या करेंगे। अब गोवर्धन भी डरा, बोला कि आप ये तो जो है ऐसे, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ठीक है, ऐसे ऐसे ठीक है। गोवर्धन से कहा चलो। तो गोवर्धन बोला, अब गोवर्धन भी डर गए, ये तो साफ दे देंगे, अगर मना करूँ साफ दे देंगे, और काशी जाने की इच्छा थी नहीं इनकी। तो गोवर्धन ने कहा कि देखो महाराज, एक शर्त पर मैं चलूँगा, अगर आपने कहीं बीच में हमें जो है रोक दिया, मतलब बैठा दिया, तो फिर मैं नहीं उठूँगा, है ना। तो बोले हाँ कोई बात नहीं, हम जो है तुमको ले जाएंगे। अच्छा, तो गोवर्धन बोले अच्छा मुझे ले कैसे जाओगे, मैं तो इतना भारी हूँ। वो भी अपना किसी तरह से बचाव करना चाहते हैं कि जाना नहीं चाहते थे ना, मैं तो इतना भारी हूँ। बोले तो तुम हल्के हो जाओ ना, हल्के हो जाओ तो मेरे ऊपर आ जाओ। अच्छा ठीक है। तब गोवर्धन ने कहा कि अगर आप जो है मुझे कहीं रख देंगे तो फिर मैं हल्का नहीं होऊंगा, फिर मैं उठूँगा। कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं रखूँगा। तो पुलस्त्य मुनि जो है आ रहे थे
तो सालमणि द्वीप से आए प्लक्षद्वीप से जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप में भारतवर्ष, है ना। अब भारतवर्ष में यहाँ से गुजरे, यहाँ से गुजर करके काशी जा रहे थे। तो यहाँ जब मतलब गुजरे गोवर्धन, तो सोचा अरे ये तो स्थान तो भगवान की लीला स्थली है, भगवान का जन्म होने वाला है, यहाँ तो भगवान का जन्म होने वाला है। तो अब मुझे जो है कुछ चाल चलनी पड़ेगी। तो गोवर्धन ने अपना भार बढ़ा दिया, गोवर्धन अपना भार बढ़ा दिया। अच्छा, भार बढ़ा तो उनको लगी लघु शंका। तो बोले अब देखो ऐसा करो, मैं तुमको रख रहा हूँ और जो है मैं लघु शंका करके आ रहा हूँ। तो रख दिया। और गोवर्धन उस समय याद नहीं दे रहा है कि आप पहले से मैंने बोल दिया था, तो याद नहीं दे रहा है, उनकी भी चाल थी ना। तो रख दिया। और जब लघु शंका करके आए, स्नान वगैरह किया, बोले चलो उठो। बोले आप मैंने आप पहले कह दिया था ना आपको कि आप जहाँ रख दोगे फिर मैं नहीं उठूँगा। बोले तुमने हमारे साथ चाल चली है, तुमने चाल चली मेरे साथ में, तुमने याद नहीं दिलाया, मैं भूल गया था। अच्छा अब मैं साथ देता हूँ तुमको। तो साथ दिया। क्या साथ दिया? एक दिन में एक तिल घट जाओगे, डेली एक दिन में एक तिल घटोगे। एक तिल कितना होता है? आधा मिलीमीटर समझो, आधा मिलीमीटर, ठीक है, एक दिन में आधा मिलीमीटर। तो एक मिलीमीटर 1000 मीटर, एक मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 2000 तिल हो गए। तो 2000 दिन में 1 मीटर घटेंगे, 2000 दिन में 1 मीटर घटेंगे। ये गोवर्धन जो है 2000 दिन में 1 मीटर घटेंगे। 2000 दिन का मतलब 6 साल 5 साल, 6 साल से कम, 6 साल से कम होगा। चलो ठीक है, तो 6 साल में समझो, 6 साल में 1 मीटर घटेंगे। अरे 3 फुट नहीं, छोड़ो 1 मीटर समझो, सीधा हिसाब, किलोमीटर और मीटर का हिसाब रखो सीधा। 6 साल में 1 मीटर घटेंगे, है ना। तो पुलस्त्य जी जो है फिर काशी चले गए, उनको उनकी इच्छा पूरी हुई नहीं। तो गोवर्धन जी जो है तब से 1 मिलीमीटर मतलब 6 साल में 1 मीटर घट रहे हैं, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण जब हुए थे आज से 5000 साल पहले, है ना, तो समय कितने बड़े रहे होंगे वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज से कितने साल पहले ये आए थे, जबकि इनकी हाइट कितनी थी? 2 योजन, 24 किलोमीटर। तो 24 किलोमीटर हाइट, ठीक है, और 6 साल में 1 मीटर घट रहे हैं, है ना। तो 24 किलोमीटर, और अभी इस समय की हाइट कितनी है इनकी? शायद 80 फुट है। 80 फुट का अगर मीटर बनाए अंदाजे से तो कितना मीटर बनेगा? 20, 25, 25 मीटर समझ लो। अभी 25 मीटर की हाइट है, ठीक है ना। तो 24 किलोमीटर का जो है मतलब आप -25 मीटर करो, 24 किलोमीटर में 25 मीटर घटाओ, ठीक है। फिर उसमें जो है आप 6 से हाँ, तो इतना किलोमीटर, है ना। तो 6 साल में 1 मीटर घटते हैं, है ना। तो 6000 साल में 1 किलोमीटर घट जाते हैं, 6000 साल में 1 किलोमीटर घट जाते हैं, ठीक है। और 24 किलोमीटर, तो 6000 साल गुणे 24, 6000 साल गुणे 24, 6 गुणे 24, 6 गुणा 24 कितना हुआ? 1,44,000, मतलब 144 हुआ, 6 गुणे 24, 144 हुआ। 1,44,000 साल पहले पुलस्त्य मुनि आए हैं, यहाँ आए थे। जबकि भगवान कृष्ण आए थे 5000 साल पहले। तो पहले से ही सोच रहे थे कि भगवान कृष्ण आएंगे, तो उन्होंने ये चाल चली थी गोवर्धन ने, है ना। तो अब आप निकाल सकते कि भगवान कृष्ण जिस समय थे तो कितने बड़े थे, कितने बड़े थे 5000 साल पहले। तो 6000 साल में 1 मीटर, है ना। तो 1 मीटर ज़्यादा बड़े थे। अभी गोवर्धन जितना है 1 मीटर ज़्यादा बड़े थे, 1 मीटर ज़्यादा थे, 1 मीटर ज़्यादा थे। अभी 25 मीटर हैं तो 26 मीटर की ऊंचाई थी भगवान कृष्ण जब समय थे,
है ना। तो श्री कृष्ण ने जो है गोवर्धन पर्वत धारण किया, वो कथा तो हम उसमें जाएंगे नहीं, वो तो बहुत लंबी कथा है, ठीक है ना। तो अब हम आएंगे गोविंद कुंड की कथा। गोविंद कुंड जो है, जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया तो उस समय इंद्र जो है फिर बहुत लज्जित हुआ, हाँ, और समझ गया कि भगवान का जो है मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। तो अब वो जो है क्षमा मांगने के लिए भी आए, तो उसको बड़ा डर लग रहा था कि वो तो अपनी दृष्टि से ही भस्म कर देंगे मुझे। तो वो जो है सुरभि माता से उसने प्रार्थना की, गौओं की जो माता हैं, सुरभि माता से प्रार्थना की आप चलो आगे आगे और मैं पीछे पीछे चलूँगा। तो सुरभि से जो है प्रार्थना करी, तो सुरभि आगे आगे और इंद्र पीछे भी आए कि भगवान की कृपा दृष्टि पड़ेगी, सुरभि तो मेरे ऊपर भी कृपा दृष्टि पड़ जाएगी। इस प्रकार से इंद्र जो है डरते डरते भगवान के सामने आए, फिर भगवान की स्तुति करी और प्रार्थना की, क्षमा मांगी, तो मतलब इंद्र की रक्षा हो गई। इसके बाद फिर जो है सुरभि ने जो है फिर प्रार्थना की भगवान से कि इंद्र अगर देवताओं के अंदर हैं तो हो बने रहें, लेकिन हमारे अंदर तो आप ही हैं, कि आपने गौओं की रक्षा के लिए आपने गोवर्धन पर धारण किया। तो सुरभि ने भगवान को गोविंद नाम दिया। तो यहाँ पर गोविंद नाम भगवान को मिला, सुरभि माता ने दिया। और इंद्र ने भी जो है ऐरावत की सूंड, ऐरावत से में बैठ के आए थे, तो उसकी सूंड में जो आकाश गंगा का जल था उससे नहलाया भगवान को, और सुरभि ने जो है अपने दूध से नहलाया। तो आकाश गंगा का जल और सुरभि का दूध वो मिल करके जो है ये गोविंद कुंड बना। ये जो गोविंद कुंड बना है वो ऐरावत हाथी के 4 सूँडें हैं, और आकाश गंगा का जल कितना आया होगा उसकी सूँडों में, 4 सूँडों में, कोई सामान्य हाथी थोड़ी है ना। तो वो जो है पूरा, और सुरभि माता ने जो दूध गिराया उनका तो कितना दूध आया होगा, तो सब मिल करके गोविंद कुंड बना है ना। तो ये गोविंद कुंड की कथा है। अच्छा, अब आप आइए भगवान चैतन्य महाप्रभु से पहले जो उनके गुरु ईश्वरपुरी थे, उनके पहले उनके गुरु माधवेंद्रपुरी थे, तो वो यहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर आए थे तो उस समय गोपाल जी जो है ना, हाँ, ये नहीं थे, और यहाँ पर वो विश्राम कर रहे थे एक पेड़ के नीचे, है ना। तो फिर उन्होंने जो है अयाचक वृत्ति अपनाई थी कि किसी से मांगे नहीं, बिना मांगे कुछ मिल जाए तो खाएंगे या पिएंगे। तो भगवान जो है गोपाल जी वो आए यहाँ एक छोटे बालक के रूप में, और उनको दूध दिया। और उन्होंने माधवेंद्रपुरी ने कहा कि आप कौन हैं? तो बोले मैं यहीं पर रहता हूँ, और जो लोग, कई लोग तो मांग के खा लेते हैं और कोई लोग मांगते नहीं हैं तो मैं उनको देता हूँ। ऐसे मैं तो एक जो है यहीं पर एक ग्वाला हूँ, हाँ, और ये जो है मैं आपके लिए दूध लेके आया हूँ। तो बोले कि तुमको कैसे पता कि मैंने कई दिनों से नहीं खाया है? तो बोले यहाँ पर पास में जो माताएं जो है कुएं में पानी भर रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें कुछ नहीं खाया। भगवान भी चाल चलते हैं बहुत, है ना। तो फिर दूध, और दूध का लोटा दे दिया, बोले पी लो दूध, और बाद में मुझे गई धोने जाना है, अब मैं जो है लौट के आऊँगा तो दूध ले लूँगा। अब दूध पी लिया, अब इनकी चिंता हो गई कि इस बर्तन की रक्षा भी करनी है, और बालक कब आएगा, और बालक तो आने वाला है नहीं। अब ये बर्तन छोड़ गए तो एक चिंता इनकी ये हो गई कि बर्तन, और बालक की भी चिंता हो रही। अब वो सोच रहे हैं कि मैं तो अयाचक हूँ और मुझे तो किसी की चिंता करनी चाहिए, अब ये बर्तन भी आ गया जो इसकी मुझे चिंता हो रही, बालक की भी चिंता हो रही है। और बालक में उनका मन भी आकर्षित हो रहा है कि भगवान साक्षात हैं वो, तो आकर्षण हो रहा है। और वो सोचते हैं कि मैं मतलब बिल्कुल अनासक्त सन्यासी हूँ, एक बालक का इतना चिंतन क्यों कर रहा हूँ, है ना। तो ऐसे रात भर जागते रहे, और जागते जागते थोड़ी सी तंद्रा आई। तंद्रा मतलब बैठे बैठे होती ना, ऐसे होते हैं, ऐसे हो जाता है ना, उसको तंद्रा बोलते हैं। तो ऐसी तंद्रा आई, उसी में जो है उस बालक ने सपना दिया और बोले कि माधवेंद्रपुरी, मैं तुम्हारा इंतजार कई 100 सालों से कर रहा हूँ। हाँ, मेरे स्थापना बज्रनाभ ने की थी, जो 5000 साल में भगवान कृष्ण ने लीला करी, उनके पुत्र प्रद्युम्न हुए, उनके पुत्र अनिरुद्ध हुए, उनके पुत्र बज्रनाभ हुए, उन्होंने मेरी स्थापना करी थी, और मैं इसी स्थान का अधिकारी हूँ, मैं इसी स्थान का अधिकारी हूँ। और मैं कई 100 सालों पहले जब यवन लोगों ने आक्रमण किया तो मेरा खंडन ना हो इसके डर से जो पुजारी था उसने झाड़ी में मुझे छिपा दिया, अब वो चला गया, है ना। और उसके बाद फिर मतलब कई 100 साल हो गए तो कोई अब नहीं जानता कि मैं कहाँ पर दबा हूँ, और तुम आओ मेरे पास और मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं कहाँ दबा हूँ। तो स्वप्न में जो है माधवेंद्रपुरी के हाथ पकड़ कर के वो झाड़ियों में ले गया,
तो वो स्थान है जहाँ पर गोपाल जी प्रकट हुए थे। तो वहाँ झाड़ियाँ मतलब थी और कांटेदार झाड़ियाँ थी, कोई नहीं जा सकता। और मैं यहाँ पर दबा हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे गर्मी में बड़ी गर्मी लगती है और बरसात का भी कष्ट हो रहा है और हवा भी का कष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से जो है जब जागे माधवेंद्रपुरी तो फिर वो रोने लगे कि साक्षात भगवान आए और मैंने उनसे सेवा ले ली है, उनका जो है दूध पी लिया, बर्तन दे गए। हाँ, और फिर याद आया कि उन्होंने मुझे ये सेवा भी दी है। तो सेवा दी है तो फिर उनको जो है एकदम मतलब जागरूक हो गए कि मुझे तो वो कार्य करना है। तो वहाँ यहाँ के जो है जो स्थानीय जो थे तो वो सब जो है मतलब अशिक्षित लोग ही थे। तो उनको जो है बुला करके कि भगवान जी हैं, भगवान जी हैं, सबको बुलाया और कांटेदार रास्ते को जो है साफ़ करवाया, मैं फावड़े और जो है कुदाल से रास्ता बनवाया और फिर उस झाड़ी के में कहा यहाँ पर गोविंद जी दबे हुए हैं। तो फिर जो है उनको निकाला और फिर पर्वत के ऊपर जो है उनका मंदिर बनवाया। उस समय पर्वत के ऊपर मंदिर बनाना ज़रूरी था क्योंकि पूरा जंगल ही जंगल था। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर पर्वत के ऊपर मंदिर होगा तब तो दिखाई देंगे, नहीं तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना। कोई रास्ते भी नहीं थे, सब जंगल ही जंगल था। इस पर्वत के ऊपर जो है मंदिर बनाया और उनकी स्थापना की, सब उन्होंने मतलब कार्य किया। तो वे गोविंद जी जो है, जो मतलब नहीं क्षमा करना, वो गोपाल हैं, हाँ गोपाल जी हैं। तो मज्जनाब के द्वारा स्थापित हुए थे। उन्होंने कहा था कि मैं इसी स्थान में ही मैं रहता हूँ, इसी स्थान के लोगों की देखभाल करता हूँ, जो नहीं मांगते हैं उनको मैं खिलाता हूँ। तो वे गोपाल जी इसी स्थान में हैं और वो यही गोपाल जी हैं। लेकिन अभी हम सब लोग जो है क्या हैं कि एक भ्रांति में हैं और हम क्या सोच रहे हैं कि नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी हैं वो हैं हमारे गोपाल जी, जबकि श्रीनाथ जी जो नाथ द्वारा में हैं उनका अलग इतिहास है। और गर्ग संहिता में भी लिखा हुआ है कि श्रृंगार मंडल जो मुखारबिंद है, श्रृंगार मंडल, वहाँ से वो प्रकट होंगे, कलयुग के 4800 साल पहले प्रकट होंगे, है ना। तो उनका अलग इतिहास है और वो जो है प्रकट हुए तो अंदर से, उनको किसी ने बनाया नहीं, वो स्वयं प्रकट हैं। और ये जो गोपाल जी, इन्होंने माधवेंद्रपुरी को स्वयं कहा कि मुझे बैजनाथ ने बनवाया था। तो इनका अलग इतिहास है, इनका अलग इतिहास है। लेकिन अभी क्या है ना कि हम सब लोग भ्रांति में है ना। और अगर इन्होंने ये अगर भ्रांति पैदा करें तो कौन भ्रमित नहीं होगा। इसलिए हम विवाद नहीं कर सकते। अभी आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि विवाद नहीं करना, क्योंकि हमारे प्रभुपाद जी ने भी लिखा या मतलब हमारे आचार्यों ने भी यही बात बताई कि भाई यही जो है मतलब वहाँ ले गए और वो जो वो वल्लभ संप्रदाय के हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, पुष्टि मार्ग के जो वैष्णव हैं वो उनकी सेवा कर रहे हैं, वो माधवेंद्रपुरी के गोपाल हैं। लेकिन माधवेंद्रपुरी के गोपाल ये हैं। अब इनको जो है मानते हैं कि ये उसको क्या बोलते हैं, जो दूसरी मूर्ति होती है ना, प्रतिभू मूर्ति मानते हैं। लेकिन प्रतिभू मूर्ति नहीं है, ये ओरिजिनल है। माधवेंद्रपुरी को जब इन्होंने सपना दिया था कि मुझे जो है गर्मी लग रही, मेरी गर्मी दूर नहीं हुई, मेरे लिए चंदन लाओ, तो माधवेंद्रपुरी जब चंदन लाने गए थे तो इनको छोड़ के चले गए और फिर वापस आए नहीं लौट करके। और बंगाली जो है कुछ ब्राह्मण आए थे, उनको सेवा का भार सौंप गए, तो उन्हीं की शिष्य परंपरा में भी इनकी पूजा हो रही है। तो ये गोपाल जी जो है वही हैं जिन्होंने चंदन मांगा था माधवेंद्रपुरी से, माधवेंद्रपुरी छोड़ के चले गए, फिर वापस आए नहीं, क्योंकि वो वापस आ रहे थे चंदन लेकर के। तो रेमुणा में ही उन्होंने सपना दिया कि तुम गोपीनाथ को ही जो है चंदन अर्पित कर दो तो मुझे शीतलता प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो गोपाल जी हैं ये माधवेंद्रपुरी के ही हैं। ये माधवेंद्रपुरी फिर वापस आए नहीं, रेमुणा में रहे, फिर जगन्नाथपुरी चले गए, फिर रेमुणा में ही शरीर छोड़ा तो वो आई नहीं, और यहाँ पर इनकी सेवा हो रही है। लेकिन इनकी जो है मतलब इस प्रकार की लीला है कि हम लोग यही सोच रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु के समय में ये दर्शन करना चाहते थे तो उस समय उस गोवर्धन के ऊपर थे। चैतन्य महाप्रभु इनका दर्शन करना चाहते हैं। कितना समय हो गया हो? अभी है समय। ये उठ गए, ये खड़ी हो गई, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हाँ। तो चैतन्य महाप्रभु इनके दर्शन करना चाहते थे तो ऊपर थे, पर्वत के ऊपर थे। तो उनकी भावना ये थी कि पर्वत के ऊपर हम नहीं चढ़ेंगे। भक्त के भाव में आए भगवान, तो पूर्ण भक्त का जो है भाव स्वीकार किया। तो गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु दर्शन देने के लिए इन्होंने ही एक भ्रांति पैदा कर दी कि सब लोगों को, भाई मुसलमान लोग आ रहे हैं मंदिर तोड़ने के लिए और मूर्ति खंडित करने के लिए, तो इनको जो है नीचे उतारा। तो गांठुली ग्राम है एक पास में, वहाँ एक घर में रखा।
तो चैतन्य महाप्रभु को दर्शन देने के लिए इन्होंने इस प्रकार की भ्रांति पैदा कर, तो ये बहुत मतलब भ्रांति पैदा करते हैं, है ना। तो यहाँ गांठुली ग्राम में आ गए। गांठुली ग्राम से फिर जो भी हो मतलब यहाँ पर हैं, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि मैं गोवर्धन को छोड़ के जाता ही नहीं, मतलब इस स्थान को छोड़ के जाता नहीं। तो ये नहीं गए वहाँ नाथद्वारा में। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी हैं, उनका भी इसी तरह का ही रूप है कि बायां हाथ जो है से उठाए हुए हैं और बाएं हाथ की उंगली उठाए हुए हैं, पर्वत उठाए हुए हैं, लेकिन वो बड़े हैं और ये छोटे हैं, तो दोनों की एक ही मुद्रा है। तो अब हम लोग जो इस प्रकार से भ्रांति में हैं कि ये वहाँ चले गए, ये प्रतिभू मूर्ति है, ये प्रतिभू मूर्ति नहीं, ये वैद्यनाथ ने बनवाए हैं, स्थापना की है, और वो स्वतः प्रकट हुए हैं साक्षात श्रीनाथ। तो वो श्रीनाथ अलग हैं, ये गोपाल जी अलग हैं, अलग अलग हैं। इनकी स्थापना वैद्यनाथ ने करवाई थी, है ना। और फिर बाद में पुजारी जो है झाड़े में दबा के चला गया, फिर माधवीपुरी ने निकलवाया, लेकिन ये स्थान को छोड़ के नहीं जाते कहीं, ठीक है। लेकिन आप सावधान रहिए, क्योंकि इस्कॉन में भी जो है ना, हमारे ग्रंथों में भी जब ये लिखा हुआ है तो हम मतलब खोल करके विरोध तो नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। अब हमारे आचार्य भी अगर की वजह से वो ऐसा लिख दिया, अब उन्होंने अगर भ्रांति पैदा कर दी तो ये अपना बड़े चतुर हैं इसमें, ठीक है ना। तो अगर जो है कोई ऐसी बात हो तो हम लोग जो है विवाद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रभु जी आगे रास्ते में लोग पहुंचेंगे तो हम आएगा। प्रभु जी अब हमारे साथ में नहीं रहेंगे, राधा कुंड में मिलेंगे, तो ये भी 5 मिनट में सुना सकते, छोड़ा ही है। हाँ, कुछ नहीं ये बोलो। इसको कम करो थोड़ा।